नाम द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी है। मैं ग्वालियर का गाइड हूँ। ग्वालियर फोर्ट पे स्वागत है आपको। ये जो ग्वालियर किला है, ये ग्वालियर किला लगभग 1500 साल पुराना किला है। ग्वालियर किले की स्टार्टिंग 6th सेंचुरी से मानी जाती है। ये पूरा पहाड़ पर खड़े हुए हैं। इस पहाड़ का नाम है गोपांचल पर्वत। इस पहाड़ पे आसपास के राजा शिकार खेलने के पर्पज से आते थे, क्योंकि यहाँ की वातावरण, घनी आबादी, पूरा फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। इसमें एक ऋषि तपस्या करते थे जिनका नाम था गालम। उसी समय एक राजा थे, कछवाहा डायनेस्टी के राजा सूरजसेन। वो शिकार खेलने आए, वो रास्ता भटक गए तो यहाँ ऋषि से मिले। ऋषि ने उनको पानी पिलवाया। पानी पीते उनकी लेप्रोसी बीमारी ठीक हो गई। तो वो खुश हुए। जब खुश हुए तो उन्होंने कुछ सोने के कॉइन दिए। उन्होंने मना कर दिया, कुछ करना चाहते हो इस पहाड़ी के लिए तो एक सरोवर बनवा दीजिए। तो उन्होंने पानी का संरक्षण रखा, एक सरोवर बनवाया जिसका नाम सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। ऋषि खुश हुए। ऋषि ने कहा राजन यहाँ से शासन करो। तो उन्हीं के आदेश पर 10 किलोमीटर में बाउंड्री बनाई और शहर बसाया। शहर का जो नाम है वो ऋषि के नाम पे किया। ऋषि का नाम था गालब, तो गालब से ग्वालियर। तो अब वो शहर दिखाने के लिए चल रहे हैं यहाँ फोर्ट पर। तो ये पूरा बॉल आप देख रहे हैं, ग्वालियर फोर्ट की बॉल है। इसमें आप देखेंगे तो आपको मेन गेट देखने को मिलेगा। और ये जो मेन गेट है आपको दिख रहे हैं, ये वही गेट है जिससे राजा हाथी पर बैठ के आते थे। उस समय रानी फूलों की बरसात किया करती थी। वहां से आप देख सकते हैं नगाड़ा बजाई जाती थी, जिसको नगाड़ा गेट के नाम से भी जानते हैं। ये पैदल वाला रास्ता, अगर आप लोग ग्वालियर में एडवेंचर की खुशी रखते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आप पैदल भी आ सकते हैं यहाँ से। तो ये ट्रैकिंग का रास्ता है, यहाँ से गाड़ी अलाउ नहीं है। इसको किला गेट के नाम से जानते हैं। ये ग्वालियर शहर आपको देखना, जो राजा सूरजसेन ने बसाया, ये ग्वालियर शहर देखने को मिल रहा है। ये ग्वालियर शहर बना हुआ है। आगे आप देखेंगे सर तो आपको डोम जैसा नजर आ रहा होगा। वो जो डोम बना है सामने, वो यहाँ के महान गायक हुए हैं जिसको ग्वालियर को बहुत ख्याति प्राप्त है, जिसका नाम था तानसेन। तो वो तानसेन का मकबरा बना हुआ है पूरा का पूरा। तो ये ग्वालियर शहर भी 3 भागों में डिवाइड है। ये पुराना ग्वालियर है, दूसरा आप देखेंगे लश्कर है, तीसरा मुरार एरिया है। तो 3 छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, फिर पूरा ग्वालियर शहर हो गया। तो ये जो पूरा आप देखेंगे इसको, ये जो डोम आप देख रहे हैं, इसमें सोने के पूरा परत चढ़ी होती है। इसको गोपांचल पर्वत के नाम से तो इसको जानते ही हैं। इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो डोम आप देख रहे हैं, इसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। इसका जिक्र बाबर ने बाबरनामा पुस्तक में किया हुआ है कि ये जो डोम है ये पूरे सोने से सुसज्जित हुआ करते थे। जब मैं किला पे गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे गले के मोतियों का हर कोई किला है, तो वो ग्वालियर का किला है। अब आगे हम दिखाएंगे आपको। सामने वो आप जो देख रहे हैं, वो यहाँ पे राजा बैठा करते थे और आम पब्लिक के लिए दरबार लगाया करते थे। हम तो हरियाणा से एग्जाम अच्छा, ठीक गाइड भाई तुम चाहिए ना गाइड। ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरह हिंदू आर्किटेक्चर किला है। और ये से आप देखेंगे तो एलिफेंट नजर आएगा। एलिफेंट पावर का प्रतीक होता है। बगल में देखेंगे तो बनाना प्लांट है, भगवान हरि भगवान विष्णु जी का होता है। नीचे डक्स बनी है, सरस्वती का सिंबल माना जाता है। ये दरवाजे हैं, इनको तोरण द्वार बोलते हैं। नीचे आप देख सकते हैं मीनाकारी किया हुआ है। नीचे मगरमच्छ बने हैं, गंगा माता के वाहन होते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये राजा की बैठक व्यवस्था। यहाँ चांदी का सिंहासन हुआ करता था। यहाँ राजा बैठते थे, पूरी पब्लिक पीछे बैठा करती थी। इसको बोलते हैं दीवाने आम या कचहरी के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें 4 पिलर बने हैं। 4 पिलर हिंदुइज्म को धर्म अर्थ काम को दर्शाते हैं। ऊपर आप देखें डोम मुगल पीरियड में बना है, ऊपर कलश बना हुआ है। कलश हिंदू धर्म का आर्किटेक्चर है। तो ये पूरी तरह से हिंदू आर्किटेक्चर है। जब यहाँ राजा बैठते तो न्याय करते थे उस समय, तो ये न्याय पालिका होती थी या जन सुनवाई के रूप में उपयोग करते थे। देख रहे हैं ये वाला ही वही जगह है जहाँ पे महाराजा साहब बैठा करते थे और चांदी का सिंहासन होता था। पूरी पब्लिक पीछे बैठा करती थी। इसको बोलते हैं दीवाने आम। मुगल पीरियड पहले बोलते थे कचहरी बोला करते थे। इसमें आप देखेंगे, इसकी नक्काशी आप देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे तो आपको तोते नजर आ रहे हैं, बतख नजर आ रही हैं। इधर देखेंगे डक्स नजर आ रही हैं। डक्स सरस्वती का सिंबल होती हैं। दीवार पे आप देखेंगे ये दरवाजे हैं, इनको तोरण द्वार के नाम से जानते हैं। ये नीचे आप देखेंगे तो मगरमच्छ बनी है। मगरमच्छ गंगा माता का वाहन माना जाता है, तो इसको गंगा माता का वाहन बोलते हैं। उस साइड में आप देखेंगे तो लोटस बने हैं। जो लोटस होते हैं वो हिंदू धर्म के अनुसार लक्ष्मी जी के प्रतीक होता है और उसमें ब्रह्मा जी के बैठने के लिए